नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। हर और कोरोना का रोना है। सरकार कह रही है कि अब इसमें ढलना सीख लो, लेकिन जरा सड़क पर तो उतर के देखो। कोरोना का आखिर ये कैसा रोना है? ऐसा लगता है कि पूरी मुंबई खाली हो जाएगी और जो लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं उनकी आप बीती देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वहीं IND24 इसी हकीकत को जानने के लिए कुछ नेशनल हाईवे पर निकल पड़ा है। चलिए आपको भी लिए चलते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी के साथ इस यात्रा पर। कोरोना की वैश्विक महामारी है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं, आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन आज IND24 ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने निकल पड़ा है, ये जानने कि आखिर सड़कों पर हाल क्या है। क्या वो लोग जो मुंबई से अपने गांव जाना चाहते हैं, वो लोग जो गुजरात से अपने गांव जाना चाहते हैं, स्थितियां क्या है, किस तरह से वो अपने सफर को पूरा कर रहे हैं। क्या वास्तविकता है कुछ कि जो दावे किए जा रहे हैं वो उनके साथ दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए आज समझते हैं ग्राउंड जीरो पर और जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों से कि आखिर चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश के आप किसी भी हाईवे पर निकल जाइए, तस्वीरें झकझोर देने वाली है। वो युवा जो सपनों के शहर मुंबई गया था, लेकिन कोरोना ने देश के इस भविष्य को आज लंबी कतारों में खड़े होकर ये जद्दोजहद करने को मजबूर कर दिया। रोजगार तो अब दूर की बात है, किसी तरह अपने घर पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। कुछ मुंबई से पैदल निकले तो कुछ अपनी अपनी जुगाड़ से। रास्ता लंबा है और परेशानी उससे भी बड़ी। क्या सोशल डिस्टेंसिंग लगाएंगे सर, आप ये बताइए। 20,000 मुंबई आगरा मार्ग पर इन दिनों वही लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है। कोई ऑटो लेकर यूपी के लिए निकल पड़ा है तो कोई बाइक पर ही अपने परिवार के साथ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने को मजबूर है। लेकिन चिंता यही कि अब होगा क्या। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। कहाँ जा रहे हैं? यूपी। कब के निकले आप? सोमवार को। हाँ? सोमवार को। कब पहुँच जाएंगे? देखिए, क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं। तो आप देखिएगा, एक ये स्कूटी है और इस गाड़ी पर 4 लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं और बच्चे के चेहरे में चोट भी नजर आ रही। अभी जब तक बंद रहेगा, बंद क्या कर सकते वापस हैं। आएंगे? कोई ठिकाना नहीं, जरूरी नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई बात। तस्वीरें हैं ये अकेली, ये ऐसी नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही है। ये लोग काम करने वाले लोग हैं और ये देखिए आप, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग सड़क पर देखिएगा, ऑटो में सवार है, इस तरह के ट्रक में सवार है, मोटरसाइकिल पर सवार है। ये भी देखिएगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जी, पालघर। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं जौनपुर। कितने किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से कर रहे हैं? ये अभी तक तो है 1500 किलोमीटर लगभग। अब क्या वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अभी एक बार जो गया तो दोबारा थोड़ी आने वाला है। मुंबई से नहीं वापस नहीं आएंगे? क्यों? नहीं, अभी जो छोड़ दिया सब कुछ तो फिर वहाँ जाके मतलब नहीं ना। अभी काम धंधा जो है अपने को इधर ही देखना पड़ेगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं मुंबई से आ रहा हूँ, महाराष्ट्र मुंबई से। कब निकले आप लोग? मैं कल 4 बजे सुबह निकला। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम अपने उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, मिर्जापुर में। तो कोई रास्ता, कोई रोक नहीं रहा रास्ते में? कोई परेशानी? सर नहीं, रास्ते में कोई परेशानी नहीं मिल रही है और हम लोग को खाने पीने का भी सब सुविधा मिल रहा है। कौन खिला रहा है रास्ते में? वो तो नहीं पता है। तो अभी मुंबई की स्थिति है क्या? आप लोग मुंबई से आ रहे हैं तो वहाँ तो कह रहे हैं कि बहुत कोरोना है। हाँ सर, ये तो बहुत है। ये सही बात है। और उधर ज्यादा है, ज्यादा मतलब जैसे हर राज्य के हिसाब से उस राज्य में ज्यादा है। हम लोग तो देखे चौली में रहने वाले हैं और हम लोग को बाहर निकलना ही पड़ता था, तो एक अंदर डर सा बैठ गया था। और घर वाले भी मतलब हर बार यही सब बोलते रहते थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। और हम लोग वहाँ पे अकेले रहने वाले थे, तो आधा उधर आधा इधर, इसलिए। कब से रह रहे हैं आप मुंबई में? सर मैं तो 2010 से रह रहा हूँ। कितने किलोमीटर की दूरी होगी? और इसमें देखिएगा सामान भी इस तरह से सब इनने भर रखा है। हालांकि इसमें तो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऑटो ऐसे भी है जिसमें इनसे ज्यादा लोग बैठकर जा रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। कब तक पहुंचेंगे आप लोग? अभी तो कल शाम हो जाएगा। तो रास्ते में और भी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, बहुत से लोग आ रहे हैं। सफर कठिन है, भविष्य अंधेरे में है। ये कैसा कोरोना है जिसका हर जगह रोना है। कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोग रोजगार की तलाश में रहेंगे। 2003 में ये लोग मुंबई पहुंचे, उसके बाद सोचा था कि कभी वापस नहीं आना पड़ेगा।
लेकिन कुदरत का खेल भी बड़ा निराला है, कब क्या सामने आ जाए। और ये कोरोना की महामारी ने हर किसी को हलाकान कर दिया, हर किसी को परेशान कर दिया, और इसी उम्मीद में अपने गांव लौट रहे हैं कि देर से सही पर कोई काम जरूर मिल जाए। और काम नहीं मिला तो कैसे काम चलेगा। सरकार कह रही है कि हम आर्थिक पैकेज देंगे, लेकिन उस आर्थिक पैकेज से होगा क्या। फिरोज के साथ मनोज सैनी, IND24, मुंबई आगरा हाईवे। तो वहीं जब IND24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो नजारे काफी चौंकाने वाले थे। कहीं मजदूर की मजबूरी है तो कहीं कुछ लोगों की दरिया दिली भी है, जो आगे बढ़कर इंसानियत के नाते ही सही लोगों की मदद जरूर कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के संकट ने कई कहानियां गढ़ दी हैं, और आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही कहानियों पर। हाईवे की तस्वीरें बड़ी निराली है। कहीं लोग सेवा भाव में लगे हैं तो वो लोग जो मुंबई से निकलकर यूपी, बिहार, झारखंड जाना चाहते हैं, एक लंबी कतार यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे देखिएगा आप, लोगों की कतार लगी, कई ट्रक, कई हाईवे आप देखिएगा। यहाँ से यदि नजर दौड़ाएंगे, फिरोज के कैमरे से नजर पहुंचेगी तो ऐसे लंबे कई लोग यहाँ इस समय निकले हुए हैं। सड़क के नजारे बेबसी बयां कर रहे हैं। कोई बैल बनने को मजबूर है तो कोई हाथ गाड़ी से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा है। हर व्यक्ति की अपनी। कोरोना महामारी में पूरे देश के जो मजदूर है, जो भाई हमारे, वो कहीं ना कहीं पलायन करके दूसरे राज्यों से वो निकल कर पहुँच रहे हैं। और इस समय हम मौजूद है इंदौर देवास बाईपास पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर है। आप देखिए, पहले तो जो बस है उस पर जितनी भी जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी, और बस के ऊपर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जो महाराष्ट्र से पैदल चलकर भी जो है उन्होंने दूरी तय की है, और इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं सर। क्या करते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सर मजदूरी करते हैं। कंपनी बंद हो गई सर। हम लोग को कंपनी बोली कि तुम लोग को जाना है तो जाओ, नहीं तो यहीं मरो। हम लोग वहाँ से सर पैदल चलते हुए, कुछ ना गाड़ी घोड़ा मिला। हम लोग के पास पैसा सर खाने के लिए नहीं है, पैर में छाले पड़े हैं, इससे हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, जो बनारस वाराणसी हम लोग को सरकार भेजने की कष्ट करे, ताकि हम लोग अपने घर में बीवी बाल बच्चे से मिल सके। नहीं तो अगर हम लोग को सरकार नहीं भेज सकती है तो हम लोग को कोई निश्चिंत नहीं है कि हम लोग घर पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है इधर ही हम लोग को मौत हो जाए। पैदल चल कर आए हैं, पैर में छाले पड़ चुके हैं, पैदल चल भी नहीं पा रहे। क्या लगता, कितने समय से पैदल चल रहे हो? क्या है आपकी मजबूरी, क्या चाहते हैं? सर मैं 24 घंटा से कंटिन्यू पैदल चल रहा हूँ। ना खाने का ठीक है, ना नहाने का ठीक है, ना रहने का ठीक है। गाड़ी वालों का हाथ दे रहा हूँ तो बोल रहा 2000 रुपया देखो, खाने के पेट में नहीं तो 2000 रुपया दूँ कहाँ से। इसलिए भाई साहब मैंने पैदल चलते चलते आप लोग का मिल गया, आप लोग मिले, हमारे कुछ सेवा की है, ये कारण आपके लिए हम धन्यवाद। क्या लगता है आपको, आप क्या चाहते हैं सरकार से? जब आप महाराष्ट्र से मुझे कम से कम खाना नहीं दे रहे तो कम से कम बीवी बच्चे से तो मिलाते, घर परिवार से तो मिलाते। हमारे नहीं देना, रखते मारते हम यहीं पे। तो लगातार हम हाईवे पर चल रहे हैं, समझ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर की स्थितियां क्या है। लंबे समय से हम देख रहे थे कि लोगों के खाने पीने की व्यवस्था होगी या नहीं, लेकिन जब हम इंदौर भोपाल हाईवे पर पहुंचते हैं तो कुछ चीजें दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि अभी भी यहाँ लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई आने की, लोग पहुंच रहे हैं। उस तरफ आप देखेंगे कुछ लोग पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, और यहाँ अलग अलग लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, तमाम तरह के लोग। और ये देखिए, इस तरह गाड़ियों में सवार होकर लोग यहाँ जा रहे हैं। यहाँ व्यवस्थाएं भी की गई है, किसकी तरफ से व्यवस्था की गई है समझ लेते हैं। ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? ये हमारी सेवा सदन है और कपड़ा एसोसिएशन बेड़ागर। हाँ जी, अध्यक्ष यही है। बताइएगा। हमारी सेवा सदन संस्था है, उनकी तरफ से यह व्यवस्था की गई है। तो जब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो इस तरह से सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही आप बाउंड्री में घुसेंगे, भोपाल की बाउंड्री में, तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जी क्या कब से कर रहे हैं आप लोग? ये हम 3 दिन हो गए हैं, और लगभग रोज 1000 लोगों का खाना ले आते हैं हम लोग, और 11 बजे से 4 बजे तक ये पूरी व्यवस्था देते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो उधर झारखंड से आए आप? कहाँ से आए? हम बम्बई से। तो ये खाना आपको मिल गया? हाँ मिल गया। रास्ते में और जगह कहीं मिला कि यहीं मिला है? नहीं मिला था। मिल रहा है खाना? मिल रहा है। आप देखिए, लोग उनको चॉकलेट खिला रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, और कोई टॉफी, मतलब जो किस्मी टॉफी, अच्छी अच्छी टॉफियां बच्चों को दी जा रही है। और ये देखिए, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? यूपी। कहाँ जा रहे हो? उत्तर प्रदेश, भदोही जिला। चॉकलेट मिली? चॉकलेट? हाँ। बच्चों को इतना। लेकिन ये हिंदुस्तान की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि सब एकजुट हो जाते हैं। हाथों में आप देखिए चॉकलेट भी दी जा रही है, और अलग अलग तरह से जिसको जो बन पड़ता है वो सहयोग कर रहा है।
तो आप लोग चॉकलेट को अपने सब खिला रहे हैं? जी, बच्चों के लिए स्पेशली गर्मी के टाइम में उनको भूख प्यास लगती है तो चॉकलेट खा करके खुश हो जाते हैं। चॉकलेट और बिस्कुट भाई बच्चों के लिए क्या कुछ भी नहीं है, तो ये हमने क्या कहा कि अपने अब बच्चों की भी हो जाएगी सेवा तो बच्चे ज्यादा खुश हो जाते हैं, नहीं तो वो अपने मम्मी पापा परेशान करते हैं। आप कहाँ से आए आप? मैं सेवा सदन आई हॉस्पिटल ट्रस्ट संत हिरदाराम जी का जो ट्रस्ट चलता है संत हिरदाराम नगर में, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। हम लोग 3000 पैकेट डेली इधर बांटने आते हैं। हमारी जानकारी में कि ये जो लोग पलायन कर रहे हैं वो बेचारे लोडिंग ऑटो में, ट्रालों में, साइकिलों से, पैदल, बहुत दर्दनाक स्थिति में, उनको खाने तक नहीं है। तो दरअसल यही हिंदुस्तान है और भारत में भी ये कहा जाता है कि जब कोई बड़ी महामारी, कोई बड़ा संकट आता है तो हम सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं। लेकिन ये तो इतना बड़ा संकट है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कब हम उस घर तक पहुंचेंगे, कब उस मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन जब अच्छी बात देखने को मिलती है, आप अचानक किसी हाईवे पर चले जाइए तो इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलती है। कितने लोग यहाँ से प्रतिदिन निकल रहे हैं? ऐसा मैं देख रहा हूँ, सुबह से यहाँ से निकला हूँ। प्रतिदिन कम से कम नहीं तो यहाँ से 20 से 25 हजार आदमी वैसे ही निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। और हम अगर सुबह से वाहनों का फ्लक्स देखें तो अगर आप अभी 1 घंटे खड़े हो जाएंगे तो उसका एवरेज आप खुद ही काउंट कर लेंगे कितनी गाड़ियाँ निकल रही होंगी। ट्रक्स, लगेज वैन जो भी हैं, टैक्सीज महाराष्ट्र की सभी निकल रही हैं। अच्छा, ये दावा भी ये किया जा रहा था कि जो पैसा है लोगों को दिया जाएगा जो गाड़ियों से जा रहे हैं, लेकिन हम कई लोगों से बात कर रहे हैं वो अपनी तरफ से पैसा 2-2, 3-3 हजार रुपए दिए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? जी, ये बिल्कुल हमारी जानकारी से परे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बाहर स्टेट से हमारे एमपी के जो मजदूर हैं उसके लिए तो हमारी खुद की बसेस ही जा रही हैं। और जो अदर स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, जो अदर स्टेट्स जा रहे हैं, खाली भोपाल क्रॉस कर रहे हैं, अब उनका और गाड़ी मालिक का क्या एग्रीमेंट है ये हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों की अनवरत यात्रा जारी है। कोई ट्रक से आ रहा है, कोई गाड़ी से, वाहन से, अपने अपने तरीके से जिसको जो मिल गया उससे वो अपना सफर तय कर रहा है। लेकिन ये सफर बड़ा परेशानी भरा है। ये सफर उस सफर की याद दिला रहा है जो बरसों पहले शुरू किया था, काम के लिए मुंबई गए थे, लेकिन आज सफर थम सा गया है और सब इस उम्मीद में बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी राहत मिले और हम अपने काम पर वापस लौटें। कुछ लोग तो अब जाने का ही मना कर रहे हैं कि हम नहीं लौटेंगे। फिरोज के साथ मनोज सनी, IN24। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, लेकिन कोरोना के वैश्विक महाकाल की यदि हम बात करें तो इस दौरान सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मुंबई से आ रहे हैं और सर्वाधिक आने वाले लोगों की संख्या ट्रक और मिनी ट्रक में ही नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह ट्रकों में मजबूर लोगों को भरा जा रहा है उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां हैं और तमाम कहानियों को जमीनी स्तर पर जाकर जाना है हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी ने। तो आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और जाकर देखते हैं ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियों को। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी को लेकर हर कोई तहस नहस हो गया। जहां भी आप देखेंगे समझ नहीं आ रहा लोगों को करें क्या। हम यानी ग्राउंड जीरो पर है और IN24 ये जानने निकला है कि आखिर लोगों की स्थिति है क्या। जब मुंबई से लोग निकल रहे हैं, गुजरात से लोग निकल रहे हैं, तो वो कैसे अपनी यात्राएं पूरी कर रहे हैं। हर हाईवे पर आपको सैकड़ों ट्रक मिल जाएंगे जो लोगों से भरे पड़े हैं। ट्रकों के अंदर झांकने पर लगेगा क्या इंसान भी इस तरह भरे जाते हैं, पर मरता क्या नहीं करता। चिलचिलाती धूप है, तेज तपन है, ऊपर से प्रति व्यक्ति 3000 रुपए किराया है। ये ट्रक देखिएगा, इस ट्रक में ये ट्रक मुंबई से निकला होगा, अभी बात करूंगा तो समझ आएगा, लेकिन इस पर जो नंबर डला है वो गुजरात का डला GJ15। और इस ट्रक में कितने लोग होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ आप लोग कहाँ से निकले, कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग निकले हैं भिवंडी से बॉम्बे और जा रहे हैं हम लोग आजमगढ़। कल निकले थे हम लोग 5 बजे। इसमें 50 आदमी हैं। गर्मी अर्मी नहीं लग रही? गर्मी तो बहुत लग रही है। जा रहे हैं। पैसा ले रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, पैसा नहीं लेंगे, फ्री में ले जा रहे हैं। आप वहीं के हो और ये लोग सब आपके गांव के? हमारे तो रिश्ते सगे लगे हुए हैं, सब सगे लगे हुए हैं। अमरपाल यादव, गाड़ी हमारी खुद की है। ये हमारा भाई है। का मेहतागिरी करते हैं भिवंडी में मेहतागिरी करते हैं। मेहतागिरी कपड़ा वाला है, मालूम में देखिएगा इस समय सूर्य की तेज तपन है। सूर्य को भी दिखाइए जरा फिरोज कि किस तरह से तेज तपन है और तेज तपन में ये लोग ऊपर तक ऐसे बैठे हुए हैं। तेज गर्मी है और इस गर्मी के सहारे ये पूरा ट्रक देखिएगा आप, ये पूरा ट्रक भरा हुआ है, लोग अंदर की तरफ है। कहाँ जा रहे हैं? हम यूपी के लिए जा रहे हैं। अजी क्या? कब से निकले? अरे मैं परसों से निकला हूँ। गर्मी लग रही?
गर्मी तो लग रही हो तो मालूम होगा चेहरे पे। और खाना पीना? खाना पीना रास्ते में ऐसे चलते फिरते मिल रहा है। है जी? महाराष्ट्र भर कुछ नहीं मिला। आप देखिएगा कि इस झांक रहे हैं लोग इस गर्मी में, बुरा हाल है, गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। और देखिएगा ये पूरा ट्रक इस तरह भरा हुआ, अंदर की तरफ आप दिखाना चाहेंगे, फिर थोड़ा दिखाइएगा अंदर। देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ बैठे हैं और चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, चेहरे की आंखें ये बता रही है कि आखिर कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। इनकी चिंता की लकीरें साफ कह रही है, चेहरे को आप देखेंगे, इनकी आंखों में झांकने का प्रयास करेंगे तो समझ आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ से पूरा ट्रक ये भरा हुआ है, इस ट्रक में करीब 50 लोग हैं और तेज गर्मी है, तेज तपन है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। कब से निकले, कहाँ जा रहे हैं? निकले हैं हम लोग भिवंडी से, कल का, कहाँ जा रहे हैं अभी? यूपी में। कितना देर लगेगा पहुँचने? और एक कल हो सकता है, अभी शाम को। गर्मी नहीं लग रही? गर्मी लग रही है सर, बहुत काफी गर्मी है सर। क्या काम करते थे वहाँ वेल्डिंग का काम करते थे। अब क्या करोगे? अब जाएंगे घर, जो है वही करेंगे, का खेती बाड़ी जो होगा वही करेंगे। इसमें महिलाएं भी हैं? ना, 2 महिलाएं हैं। वो कहाँ बिठा रखी? वो लास्ट में उधर। अच्छा, देखिए आप इन्होंने ही तय कर लिया। इसमें एक तरफ आधी की तरफ महिलाएं हैं, उनको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि अंदर भरे हुए हैं, कुछ लोग अंदर तक बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 3-4 महिलाएं हैं, 3-4 लेडीज हैं सर। कितने लोग हैं? 50 लोग। इनसे आप लोग से किराया लिया है कि नहीं? लिया है कितना किराया लिया? 2000 हैं? 2000 एक व्यक्ति से? 3-3000 एक व्यक्ति से कितना लिया? 3000। सर क्या करें, ऐसी परेशानी में सब लोग आ ही जा रहे हैं। हाँ। पूरा गाड़ी मतलब ट्रक ही ट्रक पूरा लगा हुआ है, 1-2 थोड़ी ट्रक है, पूरा 100 ट्रक आ रहा है। देखिएगा कि ये दावे किए जा रहे हैं कि किराया दिया जाएगा, सरकार ये कह रही है कि किराया देंगे, लेकिन इन लोग से एक एक व्यक्ति से 3-3 हजार रुपए लिया है। कितने कितने रुपए ले रहे हैं? कितना कितना रुपए ले रहे हैं? 3-3000 आपने कितना दिया? 3000। आपने? 3000 सारे 3-3000। तो कोई पैसा दे नहीं रहा आने जाने का किराया सरकार? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, राज्य सरकार का कोई सुविधा नहीं है सर। ना कोई सरकार, ना कोई नहीं, सेठ, सरकार की तरफ से कोई मदद कोई सेठ नहीं, उल्टा सेठ सब काट ले रहे हैं सर, पैसा जो भी है सब ऐसे ही हो रहा है। भी नहीं मिला। कल शाम तक सर। तो आप देखिएगा कि इस तरह की जिंदगी है। ये तेज ट्रक है, हमने चलते चलते इस ट्रक को रोका। बड़ी गजब की दुनिया है, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पैसे नहीं ले जा रहा है। एक व्यक्ति से 3000 रुपये लिया जा रहा है, जैसा वो कह रहे हैं। सरकार ने उनको कोई पैसा नहीं दिया। सरकार कह रही है कि हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये लोग ट्रक में सवार होकर निकले हैं। ड्राइवर कह रहा था मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन लोग बता रहे हैं कि एक एक व्यक्ति ने 3-3 हजार रुपये दिए। अब आप समझिएगा, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक की यात्रा, तेज गर्मी, उसके बाद 3000 रुपये देना पड़ रहा है। और दावे कितने होते हैं वो हकीकत को बयां कर रहे हैं। मुंबई से लौट रहे हर व्यक्ति की अपनी व्यथा है। कोई 10 वर्ष से मुंबई में था तो किसी ने 40 साल गुजार दिए। रोजगार रहा नहीं, ऊपर से जिंदगी बचाने के लिए ढेर सारे खर्चे। कभी सैनिटाइजर खरीदना है तो कभी भोजन की जगह चने की व्यवस्था करना है। हमें कई किलोमीटर चलते हो गए, देखते हो गए, ऐसे तमाम वाहन मिल रहे हैं। कई लोगों ने अपना आसरा पेड़ के नीचे ले रखा है। तेज धूप है, तेज गर्मी। आप देखिएगा कि यहाँ भी एक ये वाहन रुका हुआ है, 407 जो ट्रक है उसमें भरकर ये लोग पहुंचे। ऊपर तक आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बैग्स रखे हुए हैं, इसमें इनका सामान है। और यहाँ कुछ देर के लिए ठहर गए, यानी इतना बड़ा ये ट्रक है और उसमें शायद ये तमाम सारे लोग जो यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं ये इसी में सवार होकर जा रहे होंगे। मैं इनसे भी समझता हूँ, बात करता हूँ, कब से निकले, कहाँ जा रहे हैं। और इस तरह लगातार लोगों के बीच में। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग यूपी जा रहे हैं सर। तो इसी में सब लोग बैठ के आ गए? हाँ जी सर। कितने लोग इसमें सवार? करीब 25-30 जन होंगे सर। हाँ। क्या करते हैं वहाँ पर? हम लोग ये कुछ आदमी कड़िया का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। कुछ नहीं चल रहा, 2 महीना होने का, भूखे मर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, कैसा भी करके जाएंगे अपने गाँव। तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ काम मिलेगा? अब काम मिले न मिले, कम से कम अपने बेबी बच्चों में तो जाएंगे सर। कितना पैसा आप लोग प्रेस से कमा लेते थे रोज? कितना, वही बस खाने पीने भर का होता, वो भी सेठ पगार भी नहीं दिया। अच्छा, वहाँ किसी के यहाँ काम करते वो? हाँ, किसी के यहाँ काम करते थे। आप क्या करते? वही सिलाई समझ लो, सिलाई करता हूँ। हाँ। कितने साल से रह रहे हो? हम तो 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल में ये फर्स्ट नंबर है कि ये बंद ऐसा हुआ है। हाँ।
बीजेपी सरकार के जमाने में। आप देखिए ये देखिए किस तरह से अपना खाना खा रहे हैं। ये रखिएगा जरा, देखिएगा ये यहाँ चने रखे हुए हैं। इनसे किसी तरह ये हाथ में, ये कहाँ से मिला? ये खाना कोई दिया है या अपने घर से लाया हूँ। कहाँ से? और चने कहाँ से लाए? रूम पर से। क्या करते हैं आप? वही काम स्त्री का। स्त्री का काम। कितना पैसा कमा लेते हैं वहाँ पर? कितना तनख्वाह मिलती है आपको? मिल जाता 7-8 हज़ार। हाँ, 7-8 हज़ार। अब क्या करेंगे वहाँ जाकर? क्या करेंगे, अपने घर पे पहुंच जाएंगे, देखेंगे क्या करना है। कितने साल से रहेंगे? 10 साल। 12 बजे दिन से निकले हैं। रास्ते में कोई खाना ना खिला रहे हैं आप लोग? हाँ, खाना पीना मिल रहा है, पानी खाना पीना सब मिल रहा है। अरे वाह, ये देखिएगा ऐसे लोग यहाँ से जा रहे हैं वाहनों के जरिए, और जब कभी थोड़ी देर रुकने की राहत मिलती है तो एक पेड़ की छांव में ये लोग रुक गए। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ जो लोग जा रहे हैं इस समय सब लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबके पास है? हाँ? मास्क है आपके पास? हाँ, सबके पास है, सबके पास। दिखाइए, वो दिखाइए। ये सबके पास। ये कौन, किसी ने दिया या आपने खरीदा है? खरीदा। कितने का लिया? 50 रुपया। 50। कहाँ से? मुंबई से? बम्बई से, घाटों पर। क्या करते हैं आप लोग मुंबई में? गारमेंट लाइन में काम करते हैं। तो कंपनी बंद है, कुछ खाने का नहीं मिल रहा है, अपना निकल पड़े सब। क्या करते उधर, काम भी नहीं चल रहा है। करोगे सर तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? जब खाना मरने से अच्छा है तो यही में थोड़ा अपना तकलीफ झेलो, उसके बाद गाँव निकलो। गांव में आप क्या करेंगे? वहाँ भी काम नहीं मिलेगा। घर पे सुरक्षित तो रहेंगे, अपने गांव में सुरक्षित तो रहेंगे, सकून के तो रोटी मिलेगा। पानी अपना कहीं से जैसा खर्चा पानी कहीं नहीं मिल रहा है। कंपनी वाले भी सेठ अपने हाथ उठा दिया है, नहीं दे रहे हैं। कम से कम घर पे अपना नमक रोटी कुछ भी खा सकते हैं। तो अभी परिवार के साथ आप वहाँ नहीं रहते, अकेले रहते हैं? 14 दिन अलग रहेंगे। जी, 14 दिन अलग रहेंगे हम लोग, घर से बाहर 14 दिन रहेंगे। 14 दिन मेडिकल सब हो गया हम लोग का, जांच कराएंगे, 14 दिन अलग रहेंगे। फिर भी सब लोग का मेडिकल हो गया। आप देखिएगा कि ये जो लोग हैं ये दरअसल मुंबई से निकले हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सब लोग अपने अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। इनके सबके पास सैनिटाइजर है। इन्होंने 50-50 रुपए में इस सैनिटाइजर को खरीदा है। उस सैनिटाइजर के जरिए अपने हाथों को साफ कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जिस तरह से ये लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं, और ये दरअसल ये है इस समय जिंदगी। ये अजीब तरह के जिंदगी के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं। कुछ लोग मुंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कुछ गुजरात जा रहे हैं, कोई गुजरात से निकलकर यहाँ आ रहे हैं। और अमूमन जब आप इस हाईवे पर आते हैं तो इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है। सब लोग परेशान हैं, कहाँ जाकर क्या करेंगे, कैसा रोजगार मिलेगा। मोदी जी बोले हैं 5-5 हजार रुपए देने के लिए, तो पब्लिक के मरने के बाद देंगे कि वो रहने के बाद देंगे? बोलो भी। हाँ, क्या रियल है ना? मरने के बाद तकलीफ में मरेंगे कि नहीं? आपको पता नहीं होगा, कल मोदी जी ने भाषण दिया है रात को। मोदी हमेशा ऐसे बोलते ही है। महीने भी बोले थे सबको पगार मिलेगा, भर के मिलेगा। कोई पगार दे रहा है? नहीं दे रहा है। जब खर्चा नहीं देगा तो पगार कहाँ देंगे? फोन नहीं उठाते हैं, ट्रेन चालू हो गई, ऐसा है वो है, ऐसे हम लोग परेशान हो गए, खाने पीने में मर रहे हैं। दिक्कत है, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है, किसी के पास जाने का पैसा नहीं है। घर भी जा रहे हैं तो जब लंबे दिनों के बाद जाते थे तो सोचते थे कि घर कुछ लेकर जाएंगे, बच्चे इंतजार करते होते थे। लेकिन आज कुछ लेकर नहीं जा रहे। आज तो यही लग रहा है जी, अभी नहीं लेके गए थे, सैनिटाइजर लेके जा रहे हैं। ट्रक से आने वाले तो ठीक, ऑटो में सवार होकर निकले लोगों की भी अपनी अपनी कहानी है। काम वालों को बेरोजगार होने की चिंता है, बच्चों को अपनी पढ़ाई की। झारखंड। झारखंड जा रहे हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं वहाँ? झारखंड में रहते हैं। गिरिडीह जिला है। कब से निकले आप? हो गया आज 3 दिन हो गया आज। तो रास्ते में कैसा कुछ है व्यवस्था, कैसे खान पान क्या चल रहा है? कहीं कहीं वही खाना मिल रहा है, वही लोग खा रहे हैं। कब से रह रहे थे वहाँ पर? कहाँ पे? मुंबई में। हाँ। हो गया साल भर। कितने लोग हैं इसमें? इसमें ऐसा 5 जन। 5 जन। हाँ। ऑटो के निकलने की लाइनें लगी, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है। और तेज धूप है, दोपहर का वक्त है, और जब मौका मिलता है तो इस तरह लोग रुक जाते हैं। अब देखिए यहाँ ये लोग रुक गए हैं जाने के पहले। और कब से आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
हम झारखंड जा रहे हैं। झारखंड जा रहे हैं। कब से रह रहे थे मुंबई में? मुंबई में तो मैं 2002 से है। वहाँ क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। ये बताइए कि इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो रही है? इतनी लंबी रास्ता तो बहुत मुश्किल से पूरी हो रहा है। कहीं ऑटो खराब हो जाता है तो हम लोग को कहीं मैकेनिक नहीं मिलता है। कितनी क्लास में पढ़ती हो बेटा? फर्स्ट। कहाँ पर पढ़ती हो? बेड़ेकर। मुंबई में? हाँ। अब क्या होगा पढ़ाई का? पढ़ाई छूट जाएगी। थोड़े दिन में लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मुंबई से छोड़ आए उसका क्या होगा? एक अलग तरह की दुनिया इस समय दिखाई दे रही है। लोगों के सामने चिंता इस बात की है कि घर तो पहुंच जाएंगे, काम कैसे करेंगे, क्योंकि रोजगार के जो साधन थे वो मुंबई में छोड़ आए। अब घर जाकर वही खेती, वही किसानी, और उसमें भी बड़े बड़े परिवार, तो समझ नहीं आ रहा कैसे काम चलेगा। चिंता की लकीर है इनके माथे पर, और शायद इसी उम्मीद में है कि जल्दी ये कोरोना की जो महामारी है वो ठीक हो जाए और वापस अपने घरों को लौटें। लेकिन इस तरह की तमाम तस्वीरें इस समय आप सड़कों पर निकलेंगे तो देखने को मिलती है, और ग्राउंड जीरो यही कहता है कि बड़ी बुरी स्थितियां हैं। फिरोज के साथ मनोज सैनी, IND24, इंदौर मुंबई हाईवे। तो देखा आपने, मजदूर आखिर कितना मजबूर हो चुका है, क्या से क्या देखते देखते हो गया है। लेकिन सिर्फ एक ही जिद मजदूरों के सामने है, और वो है कि उन्हें घर जाना है। बस में जाने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए, या हम बात करें ट्रक में जाने के लिए, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई, और ऐसा कहा भी गया कि जमीनी स्तर पर वो व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन मजदूर पैदल अपने घर जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है तो कोई ऑटो में जा रहा है। 3-3 हज़ार रुपए का किराया लग रहा है। बच्चों को बस ये पता है कि अब उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में कोरोना के इस वैश्विक महामारी के दौर में प्रशासन के द्वारा उन मजदूरों के लिए क्या कदम उठाया जाएगा जो जमीनी स्तर पर साफ हो, जमीनी स्तर पर सफल साबित हो, और उन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मददगार साबित हो। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।